और अब बात कर लेते हैं करहल के कुरुक्षेत्र की, जो सजा हुआ है और सभी सियासी सूरमा अपने अपने शौर्य दिखाने के लिए बेताब हैं। करहल में आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी थी। अपने बेटे अखिलेश यादव की उनकी ओर से वोट मांगे गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने उस जगह को चुना है, मैनपुरी की करहल सीट, जहां पर नेता मुलायम सिंह यादव ने बकायदा शिक्षण का कार्य किया था। मुलायम सिंह यादव की ओर से समाजवादी पार्टी को लेकर जीत की हुंकार भरी गई। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे सपा की सरकार बनने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने न सिर्फ 300 पार जीत का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि एसपी सिंह बघेल के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के करहल से प्रत्याशी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके लिए जमकर प्रचार किया और वोट भी मांगे। ये रिपोर्ट देखिए। जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, को भारी वोटर जिता रहे हैं। करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। करहल नेताजी की कर्मभूमि, मंच से अखिलेश लोगों को ये याद दिला रहे हैं। मुलायम के सियासी दांव की कहानियां सुना रहे हैं और बात बात में नेताजी का जिक्र कर करहल सीट पर अपनी जीत पक्की बता रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं। घरेलू मैदान में ये अखिलेश की जीत वाली तान है, लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ करहल में क्या इस बार अखिलेश की लड़ाई इतनी आसान है? क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर अखिलेश की घेराबंदी का पूरा प्लान बनाया है। कभी मुलायम के करीबी रहे केंद्रीय मंत्री बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी के दिग्गज लगातार करहल में प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश यादव की हार का ऐलान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार बनानी है, पिछड़ों का कल्याण करने वाली सरकार बनानी है, दलितों का कल्याण करने वाली सरकार बनानी है। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार किसानों की सरकार बनानी है। इसीलिए बघेल जी आज यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूं क्योंकि ये तो बात मेरे धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में हुई थी। मैंने कहा मैं करहल वालों को कह कर आऊं कि भाई कोई व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के भला करने के लिए आप पर विश्वास कर आया है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइएगा। शायद यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले खुद मुलायम सिंह यादव को करहल में प्रचार के लिए आना पड़ा। पुराने गढ़ में अखिलेश यादव को जीत दिलाने की अपील दोहरानी पड़ी। याद रखना अपील, अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी वोटर जिता रहे हैं। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी वोटर जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। पिछले 6 चुनावों में करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 1993, 1996, 2007, 2012, 2017 में समाजवादी पार्टी यहां से जीती। सिर्फ 2002 में बीजेपी को जीत हाथ लगी, लेकिन 2002 में भी बीजेपी से जीतने वाले विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। दूसरी बार रहे जब अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए करहल आए हैं, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पे उनके प्रचार के लिए आए हैं। यादवों का ये गढ़ माना जाता है। आप देखिए रैली में जहाँ जहाँ
दूर नजर दौड़ा लीजिए, आपको लाल टोपी नजर आएगी और अखिलेश यादव मंच से उस वक्त ये ऐलान कर रहे हैं कि एक तरफ भाजपा है जिसकी रैली में भीड़ नजर नहीं आई और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। अमित शाह की रैली थी, आपको बता दें, करहल में, और अखिलेश का आरोप है कि जैसे ही नेताजी का हेलीकॉप्टर आया उससे पहले ही अमित शाह उड़ गए। करहल का जातीय ढांचा भी समाजवादी पार्टी की जीत का अहम फैक्टर है। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर 3,71,000 के करीब हैं, जिसमें से 1,44,000 यादव हैं, यानी करीब 1/3 वोटर यादव हैं। लेकिन करहल सीट पर समीकरण पक्ष में होने के बावजूद मुलायम सिंह प्रचार में उतर रहे हैं, तो शायद इसलिए कि समाजवादी पार्टी रत्ती भर जोखिम मोल लेने के पक्ष में नहीं। हालांकि अखिलेश करहल में एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। अखिलेश का दावा कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को झटका देने की जुगत में है। हर हाल में इस सीट पर बीजेपी जीत का ऐलान कर रही है। एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। सपा अपनी हार की खिन आज किस रूप में उतार रही है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पे हमला करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। चुनाव लड़ना, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। हमला कराने के मतलब क्या है? ये उनकी हार को, हताशा को प्रदर्शित करता है। बड़ी बात यह भी है कि 1985 से करहल सीट पर यादव प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है, इसलिए भी अखिलेश यादव को इस सीट पर जीत का इतना भरोसा है। लेकिन बीजेपी मान रही है कि करहल में बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाकर जनता के पास योगी सरकार पर भरोसा जताने का सबसे बड़ा मौका है। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल, आज तक। 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होने हैं, उसके ठीक पहले सियासी सुरमा लगातार पंजाब के वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सभी एक दूसरे पर बयानों के बाण चला रहे हैं। आखिर किसका होगा पंजाब? किसी को किला बचाना है तो किसी को कोई जमीन पानी है। हर किसी ने पूरा जोर लगाया है। चुनाव से पहले यहाँ की सियासत में पंजाबी बनाम भैया छाया है। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है, पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और अब पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। मतदान में वक्त कम है, मुद्दा गंभीर है, कांग्रेस बैकफुट पर है। अब खुद चन्नी अपने बयान पर सफाई देते फिर रहे हैं। पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। देश ਲਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ, बिहार ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है, लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं,
मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। चन्नी के बयान पर तालियां बजाने वाली प्रियंका भी विरोधियों के निशाने पर है। ऐसे में अब प्रियंका भी बयान के मायने बता रही हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। पंजाब की पूरी सियासत कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में हर पार्टी अपनी विरोधी पार्टियों को एक दूसरे का साथी बता रही है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में पहली बार आप पार्टी की जो सरकार बनी थी उसको पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। उधर मणिपुर के लिए बीजेपी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। जेपी नड्डा ने वहां पर भी जीत की हुंकार भरी है। देखिए, इमरजेंसी, फूट डालो, राज करो, फेक इनकाउंटर्स, ड्रग माफिया, भ्रष्टाचार, ये मणिपुर की पहचान थी। 5 साल पहले ये मणिपुर की पहचान थी। 5 साल पहले मैं भी इस तरीके से यहां आकर के आपको इतनी बड़ी संख्या में मैं भाषण दे सकूं, यह भी स्थिति नहीं थी ब्लॉकेज और इंसर्जेंसी के कारण। आज सारा कुछ बदल गया। एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में सारा कुछ बदल गया, तस्वीर बदल गई। आज डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर,